नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अपने जीवन में बस ये एक नियम बना लो, उसके बाद ना तो कभी घर में पैसों की कमी होगी ना ही जेब में। इसलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको एक सफल ज़िंदगी जीने की टिप्स बताएंगे। तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको आपकी ही ज़िंदगी से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने वाले हैं जिनको यदि आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जैसा कि सभी लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन में खुश रहें, खूब पैसा कमाएं, कोई दुख उनके पास ना आए, क्योंकि दोस्तों एक हंसी खुशी भरी ज़िंदगी ही हर इंसान, हर व्यक्ति का मकसद होती है। तो क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं? क्या बहुत सारा धन, संपत्ति, ऐशो आराम या तमाम सुख सुविधाएं इंसान को खुश रख सकती हैं दुर्भाग्य से या सौभाग्य से? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता तो हर अमीर व्यक्ति खुश होता। तो चलिए अब हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आखिर खुश रहने का क्या रहस्य है, खुश होना और लंबे समय तक खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है। तो आप एक बार आप इन तरीक़ों को आजमा लीजिए, अपना लीजिए जो आज हम आपको बताने वाले हैं, फिर देखिएगा कि ये आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आते हैं। तो देखिए, पहला तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मुस्कुराया करें, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी की गुणवत्ता में सुधार होगा और आपको केवल मुस्कुराना ही होगा। फिर यकीन करें कि इससे आपकी ज़िंदगी पहले से भी अच्छी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई लोग सुबह 5 बजे से लगातार हंसते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका सारा दिन अच्छा जाता है और उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। ये प्रमाणित है, इसलिए आपको भी सुबह सवेरे उठकर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराना है। सबसे पहले आप अपने हाथों की हथेलियों को देखें, उसके बाद मुस्कुराएं। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप ज़िंदगी को गंभीरता से ना लें, यानी ज़िंदगी ना चाहते हुए भी देखिए, ना चाहे जितने भी दुख तकलीफ़ें हों, लेकिन उसको गंभीरता से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए अगर आपने इसको ज़्यादा गंभीरता से लिया तो ये आपसे आपकी खुशी, आपका सुख चैन और उत्पादकता सब कुछ छीन लेगी। गंभीरता आपका तनाव बढ़ा देगी। ये एक सच बात है जो आप आजमा कर अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब है, अगर आप चाहें तो आप छोटी छोटी बातों पर भी हंस सकते हैं, बस ज़रूरत होगी कि आप हर बात को गंभीर तरीके से सहन ना करें। इसके अलावा देखिए, तीसरा तरीका ये है अपने विचारों को सकारात्मक रखने का, यानी कि आपकी सोच जो है वो एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए और दूसरों की बातों को आपको बर्दाश्त करने की आपके अंदर एक ताकत, एक हिम्मत होनी चाहिए। चाहे दूसरा सामने वाला आपको कुछ अपशब्द भी कह दे, लेकिन आपको उसे बर्दाश्त करने की एक एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। वो एनर्जी आपके माइंड में होती है, आपके दिमाग में होती है और आपके दिल में होती है। दोस्तों, अगर आप बातों को बर्दाश्त करना सीख लेंगे तो यकीन मानिए आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो दखल अंदाजी करते हैं या फिर हमारी ज़िंदगी को दुख तकलीफ़ों में धकेलने की कोशिश करते हैं और वो अपने मज़े लूटते हैं और हमें टेंशन दे देते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत होगी उनकी बातों को सहन करने की, या वो लोग जो चाल चलते हैं उनकी चालों को समझने की आपको ज़रूरत है। आप चिंता किसी बात की ना करें और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अपनी सोच को रखें। तो दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दरअसल वो इन बातों की गहराई को नहीं समझ पाते, क्योंकि नकारात्मक सोच एक ऐसी फिल्म की तरह होती है जिसमें केवल वही दिखता है जो आपको दुखी करता है, आपको ज़िंदगी से निराश करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके सामने केवल वही चीज़ आएंगी जो आपको प्रतिष्ठित करेंगी, प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएंगी। इसके अलावा देखिए, अगला तरीका है कि आप हर किसी की गलती को माफ़ करने की योग्यता को बढ़ाइए, क्योंकि माफ़ करने की योग्यता एक मानसिक, भावुक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपकी नाराज़गी और गुस्से से आपको आज़ाद कराती है, और भगवान भी इससे खुश होता है अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो। इसलिए दोस्तों, माफ़ करने की योग्यता बहुत कम और सुलझे हुए लोगों में ही पाई जाती है,
और ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जिनका दिल साफ़ होता है वही जल्दी ही माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं नरम दिल के नहीं होते, तो वो अपने दिल में बहुत सारी बातों को छुपा कर रखते हैं। इसलिए आप भी ये कोशिश करें कि अगर आपके अंदर चाहे भले ही ये आदत ना हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है, आपको ये एक आदत डालनी है। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना आपको सीखना है, क्योंकि गुस्सा और नाराज़गी आपके अच्छे रिश्ते को भी गंवा सकती है। इसलिए किसी भी तरह के बदले की भावना आप अपने मन में मत रखिए, बल्कि इसकी बजाय हर गलती पर माफ़ करने की भावना आप मन में रखिए। साथ ही अपने भावनाओं पर काबू करना सीख लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत जटिल है और लोग इससे भी ज़्यादा जटिल हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में परेशानी खड़ी करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत मुश्किल और ख़राब लम्हों से गुजरना हमें पड़ता है, और यही लम्हे हमें तनाव में डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने ऐसी स्थिति में खुद पर नियंत्रण नहीं रखा, तो इससे आप लंबे समय के लिए डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। क्या कभी आपने ये बात सुनी है? इसलिए आपको खुद को इन हालातों से बचकर आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर ज़रूर लाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगला तरीका है कि आराम ज़्यादा कीजिए। अब देखिए, आराम का आप गलत मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ने के साथ हम सबको आराम की भी आवश्यकता होती है। तो आपको थोड़ा समय कुछ अपने लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए और अपनी व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय आराम के लिए अलग करना चाहिए। हालांकि ये बात सच है कि काम करना आवश्यक है, लेकिन आपको बता दें कि आराम करना भी उतना ही आवश्यक है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको मानसिक रूप से चिंता मुक्त करेगा। आपको काम करने में दोबारा से आनंद आएगा और आप ज़्यादा किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। साथ ही अपने काम को भी बहुत ही संतुष्टि के साथ पूरा कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप भी काम तो कीजिए, लेकिन वहीं बीच बीच में आराम करना मत भूलिए। इसके अलावा देखिए, अगला तरीका है, केवल आप वही करें जो आपको पसंद है, क्योंकि वास्तविकता में ये बात बहुत गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपने शौक़ गंवा देते हैं, और लोगों को चाहिए कि आज के दौर में वो अपने काम के साथ साथ अपनी पसंद के काम भी करते रहें, ताकि आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉयमेंट के साथ जी सकें और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आपको जो पसंद हो वो आप ज़रूर करें, चाहे उसमें आपका कोई शौक़ ही क्यों ना हो। गलत शौक़ों की बात हम यहाँ पर आपको नहीं इजाज़त दे रहे, तो गलत शौक़ों की तरफ आप इस पन्ने को मत मोड़िएगा। आप वही काम करें जो आपको पसंद हो, लेकिन काम जो होना चाहिए वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, या कोई खेल हो या कुछ भी हो जिससे आपको खुशी मिलती हो। साथ ही देखिए, इससे आप खुद महसूस करेंगे कि जिस काम को करने में आपको सफलता मिल रही है, आप उसको किए जा रहे हैं। इससे आपको भी प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे, और ये प्रगति एकदम अचानक से ही होगी, जिससे आपके सामने सब कुछ होगा और आप भी ये महसूस करेंगे कि हमने जो आपको ये बातें बताई हैं, आप उसी रास्ते पर चलेंगे। आप वही नियम अपनी ज़िंदगी में बना लेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ज़िंदगी को ज़्यादा गंभीरता से आपको नहीं लेना है, हर समय मुस्कुराना है, अपने विचारों को हमेशा सदैव और सकारात्मक रखना है, दूसरे की गलतियों को माफ़ करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही अपनी भावनाओं पर भी काबू करते हुए आराम करते रहना है और वहीं करना है जो आपको पसंद हो। इससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप एकदम ये सोच के देखिएगा और ये करके देखिएगा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपने दोस्तों को सावधानी से चुनिए। अपने जो दोस्त हैं, यानी कहा जाता है कि इंसान दुनिया में अपने लिए हर रिश्ता खुद ही बनाता है, लेकिन दोस्ती का एकमात्र रिश्ता ऐसा है जो उसे खुद बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का साथ चाहिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन अगर आप बेईमान और निर्दयी लोगों से घिरे हुए हैं तो वो आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा दे सकते हैं, या आपकी संगति जो है उसका बुरा असर आप पर पड़ सकता है, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत तनाव से भर सकती है। और अगर आपके मित्र वफ़ादार और दयालु बुद्धिमान हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी सुखों से भरपूर रहेगी। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा गरीब वो होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता। इसलिए दोस्ती करें तो अच्छे लोगों से करें। आप ध्यान रखिए कि अपने दोस्तों का चुनाव करते समय आपको सावधानी रखनी है। बहुत सोच समझ कर ही आप अपनी दोस्ती का चुनाव करें, क्योंकि दोस्ती एक अच्छा और सच्चा मित्र हमारे जीवन को जहां आसमान की ऊंचाइयों तक ले कर जा सकता है, तो वहीं एक बुरा मित्र आसमान से सीधा ज़मीन पर भी आपको पटक सकता है। इसलिए आपका कर्तव्य बन जाता है कि आपके जो दोस्त हैं वो काफ़ी अच्छे हों, जो समय समय पर आपको सहायता पड़ने पर उपलब्ध हो सकें।
आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपका साथ दे सकें। और साथ ही अगर आपको फिर भी अच्छे ही दोस्तों में पहचान करनी है तो देखिए आप इन लोगों को बुरे वक्त पर परखते रहिए। जब भी आपके ऊपर बुरा समय आए तो आप अपने दोस्तों को परख सकते हैं, ये एक अच्छा मौका आपके लिए होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।